तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने सेक्शन 28 देखा जो कि पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन था, जिसमें सभी इनकम्स जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी वो हमने देखी कौन कौन सी हैं। देन हमने सेक्शन 29 देखा जिसमें बताया गया था कि पीजीबीपी की इनकम का कंपटीशन किस मैनर में होगा। फिर बात आई सेक्शन 30 की जिसमें बिल्डिंग के रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस की बात करी गई थी। देन सेक्शन 31 देखा जिसमें प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की रिपेयर एंड इंश्योरेंस की बात करी गई। देन सेक्शन 32 आता है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है डिटेल वाली, उसमें आप उसे देख लेना। देन हम लोगों ने देखा सेक्शन 35 जो कि होता है अपना साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। देन हमने देखा 35 एडी जो अपना स्पेसिफाइड बिजनेस वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 35 डी जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड था। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ हमने अमलगामेशन, डीमर्जर के खर्चे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाला खर्चा, वो भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े सेक्शन 36 में चले गए जिसमें हमने डिडक्शंस की बात करी, जिसमें लिस्ट ऑफ काफी सारे खर्चे थे जो हमने देखे। देन हमने सेक्शन 37 की बात करी जिसमें जनरल डिडक्शन की बात करी। देखना 36 में अपनी स्पेसिफिक डिडक्शंस की बात करी गई थी, 37 में हमने जनरल डिडक्शंस की बात करी थी, ठीक है। फिर हम लोग और आगे बढ़े और हम लोगों ने इसी के साथ ना सेक्शन 43 बी देखा था जिसमें हमने देखा था कि आपको एक्सपेंसेस पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं, वो आपको एक्सपेंसेस का पेमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न करना होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था इसके बाद सेक्शन 40 और 40A और 40 और 40A में 40 में हमने वो टीडीएस वाले पॉइंट देखे थे, एनआरके, आरके, देन सैलरी से रिलेटेड। और देन हमने 40A2 40A3 भी देखा था। 40A2 में हमने देखा था पेमेंट टू रिलेटिव कर देते हो तो एओ जो अनरीजनेबल अमाउंट है उसे डिसअलाउ कर दिएगा। 40A3 में हमने देखा था आपने कैश पेमेंट अब 10,000 कर दी है टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, तो वो आपको डिसअलाउ कर दी जाती है।